आप सबको मेरा नमस्कार और शुरुआत में ही नवनिर्वाचित एमएलएगण सबको मेरा बधाई। और इस सदन में उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और मेरे साथ आए हुए ऑब्जर्वर के नाते विजय रूपानी जी जो गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री थे इससे पहले, और सांसदगण बहुत सारे भी आए हैं इस मीटिंग में, उनका भी मेरा प्रणाम। और अभी नवनिर्वाचित विधिमंडल के नेता के नाम में देवेंद्र फडणवीस जी का मेरा बधाई और नमस्कार। इस चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता जनार्दन के डिसीजन पूरे भारत के लिए एक संदेश है। ये रेगुलर असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के इस चुनाव, इससे पहले हरियाणा का, इन दोनों से जनता के संदेश स्पष्ट है और महाराष्ट्र से ऐसे अनएक्सपेक्टेड अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री इज अ बिग मैसेज टुवर्ड्स विकसित भारत। मैं मानती हूं कि जनता उनके अनुभव के अनुसार पिछले गठबंधन के सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व में चला, उसके वजह से महाराष्ट्र के पर्टिकुलरली और देश के लिए कितना अनसर्टनिटी और डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावट पैदा हुआ, उससे जनता बहुत टायर्ड होकर के मन में उनको क्या चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, ऐसे भावना आकर के आज स्पष्ट निर्देश दिए हैं और उसको सही आगे लेके चलने के लिए आप सब उत्सुक हैं। और मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से, और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है, उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। ये तो स्पष्ट है। और अभी ये स्पष्ट है कि हम सब महाराष्ट्र का पिछले कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के द्वारा कितना नुकसान हुआ, उन सबको जनता को याद दिला करके हम तेजी से काम करते आगे लेके जाना है। चाहे वो किसान के मामला हो, चाहे इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट हो महाराष्ट्र में, चाहे हर रीजन का डेवलपमेंट हो महाराष्ट्र में। और प्रमुख बड़ा आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करते हुए हमारे ही युवा स्टार्टअप के रूप में इतना नए नए सोच के साथ सॉल्यूशंस दे रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए। उन सब का इतना प्रोत्साहन महाराष्ट्र में मिलना चाहिए, मिल रही है, मगर और ज्यादा मिलना चाहिए। उनसे हमें स्पीडीली बहुत सारे काम को आगे ले चलना आसान होगा। महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, देश का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, और फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टार्टअप के इतनी कंट्रीब्यूशन दुनिया में एक देश हम जैसे नहीं है जहां फिनटेक में हम सामने नंबर 1 के पोजीशन में आ रही। सिंगापुर से जब हमारा बात होती है, वो हमारे फिनटेक के ऊपर इतना इंप्रेस्ड है और मानते हैं कि फिनटेक के द्वारा ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जल्दी होने का संभावना है। अगर फिनटेक का इतना महत्व है और उसमें पैसा डालने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है विदेश में,
महाराष्ट्र में उनको प्रोत्साहन देने वाले काम बहुत होना चाहिए। उससे महाराष्ट्र का लीडरशिप रोल बरकरार रहेगा। और जैसे इससे पहले महाराष्ट्र की कल्चर, लिटरेचर, भाषा और थॉट लीडरशिप का स्थान था, वो स्थान हम तुरंत और दोबारा प्राप्त करना है। और उसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का याद दिलाऊं, इस विषय में उनका कदम हम पिछले 6-8 महीने में जो हुआ उसको याद दिलाना जरूरी है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देना, और उससे पहले वरकरी संप्रदाय के लोग जुलाई में जब जाते हैं आषाढ़ के एकादशी के समय, उनके लिए वो कॉरिडोर बनाना, ये सब महाराष्ट्र और मराठी और महाराष्ट्र के थॉट लीडरशिप और कल्चरल लीडरशिप का प्रधानमंत्री जी प्रमुखता देते हैं, उसका एग्जाम्पल्स, उदाहरण है। और महाराष्ट्र का एक बड़ा एक निर्णय पिछले 50 साल में होना था, वो कभी नहीं हुआ, पता नहीं कारण क्या है, मगर अभी मोदी जी के द्वारा वधावन पोर्ट जो उनका ड्राफ्ट के वजह से